हेलो बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की 29वीं वर्कशीट जिसका विषय है मानसून का आगमन के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में उच्च तापमान के कारण निम्न दाब की स्थिति बन जाती है। यानी उत्तर भारत में जून के महीने में अधिक गर्मी पड़ने के कारण वहाँ की हवा में जो नमी की मात्रा है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि नमी वाष्प हो जाती है और उन क्षेत्रों में यानी उत्तर भारत के क्षेत्र में जो वायु दाब है वो काफ़ी कम हो जाता है। वहीं दक्षिणी समुद्रों के ऊपर अपेक्षाकृत कम तापमान के कारण उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। फलस्वरूप समुद्र से नमी युक्त दक्षिण पश्चिम पवनें स्थल भाग की ओर बहना शुरू कर जाती हैं। यानी दक्षिण ओर से पवनें उत्तर भारत की ओर बहना स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में वायुदाब अधिक होता है और उत्तर भारत में वायुदाब कम होता है। तो अधिक वायुदाब क्षेत्र से हवाएं निम्न वायुदाब की ओर बहना प्रारंभ कर देती हैं। यानी समुद्र से स्थल की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर ये हवाएं बहने स्टार्ट कर देती हैं। क्योंकि ये हवाएं समुद्र की ओर से आ रही होती हैं, इसलिए इन हवाओं में नमी की मात्रा अधिक होती है। प्रारंभ में पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर के पवन के सामने वाले भाग में ये नमी युक्त पवनें भारी वर्षा करती हैं और फिर यह दो भागों में बढ़ जाती हैं, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। यानी प्रारंभ में जो पश्चिमी घाट है भारत का, केरल, कर्नाटक, इस ओर से ये पवनें भारत में प्रवेश करती हैं और फिर भारी बारिश करती हुई आगे बढ़ती हैं और दो हिस्सों में बढ़ जाती हैं, एक दाईं ओर और एक बाईं ओर। बाईं ओर मुड़ने वाली जो पवनें हैं उनको अरब सागर शाखा कहते हैं और दाईं ओर मुड़ने वाली पवनों को बंगाल की खाड़ी शाखा कह दिया जाता है। धीरे धीरे ये पवनें संपूर्ण भारत को आच्छादित कर लेती हैं, यानी घेर लेती हैं, जैसा कि हम मानचित्र में देखकर समझ सकते हैं। और इन पवनों को मानसूनी पवनें कहते हैं और इनके आने पर मानसून का आगमन समझा जाता है। तो मानचित्र में हम मानसून के आने की तिथियां भी देख सकते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, 1 जून को भारत में केरल तट के तट पर मानसून प्रवेश करता है। इसी प्रकार 5 जून को कर्नाटक में मानसून प्रवेश करता है, 19 जून को मुंबई में। इस प्रकार दिनों दिन मानसून उत्तर भारत की ओर बढ़ता रहता है, मानसूनी पवनें ऊपर की ओर बढ़ती रहती हैं और जुलाई के प्रारंभ में आकर ये दिल्ली तक पहुंचती हैं और जुलाई के प्रारंभ में लगभग यहाँ वर्षा होना स्टार्ट हो जाती है। सर्वाधिक वर्षा भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों व द्वीप समूहों में होती है। यानी सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो उत्तर पूर्वी भारत, असम, मेघालय, इम्फाल, त्रिपुरा, इनमें होती है, या जो द्वीपीय भारत है यानी लक्षद्वीप का समूह जो है इधर है, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इन द्वीपों पर होती है क्योंकि इनके निकट समुद्र है। मेघालय स्थित मौसिनराम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो मौसिनराम जो कि मेघालय में है वहाँ पर होती है। यहाँ साल में 11 महीने तक बारिश होती है। इस मानचित्र की सहायता से उन क्षेत्रों को समझा जा सकता है जहाँ अधिक या कम वर्षा होती है। जहाँ गहरा नीला रंग दिया गया है वहाँ सर्वाधिक वर्षा भारत में होती है। इसके साइड में एक चार्ट भी है जिसमें दिखाया गया है कि गहरे नीले रंग वाले स्थानों पर 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। आगे है वर्षा में विराम। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है जिसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। यानी मानसून के मौसम में भी बीच बीच में कुछ ऐसा समय निकलता है जब वर्षा नहीं होती कुछ स्थानों पर, जो मानसून गर्त के अक्ष के खिसकने के कारण होता है। मानसून गर्त यानी जहाँ निम्न दाब होता है वहाँ मानसून की पवनें नहीं पहुँचती, क्योंकि पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती हैं। तो निम्न वायुदाब के क्षेत्रों में
मानसूनी पवनें नहीं पहुंचती, इसलिए उन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती। ये अक्ष मैदानी इलाकों से हिमालय के पर्वतीय इलाकों तक स्थानांतरित होते रहते हैं, और यानी ये जो क्षेत्र हैं निम्न वायुदाब के, ये समय समय पर उत्तर भारत से हिमालय तक बदलते रहते हैं, जिसके कारण अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अंतराल में बारिश कम होती है या नहीं होती है, और वहाँ सूखे की स्थिति बनी रहती है। अक्ष की उपस्थिति वर्षा सुनिश्चित करती है, यानी जहाँ जहाँ अक्ष होंगे बनेंगे, यानी जहाँ जहाँ वायुदाब अधिक होगा वहाँ वहाँ वर्षा होगी, जबकि इसकी अनुपस्थिति यानी जहाँ अक्ष नहीं बनेंगे, जहाँ वायुदाब अधिक नहीं होगा, वायुदाब कम होगा, वहाँ शुष्कता रहती है, यानी वहाँ सूखा पड़ेगा, वहाँ पर बारिश नहीं होगी। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। उष्णकटिबंधीय भाग यानी वे भाग जो विषुवत रेखा के ऊपर या नीचे यानी आसपास हैं, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश, जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, जहाँ सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। तो यहाँ निम्न दाब की कितनी तीव्रता है, यानी कितना निम्न दाब है और वो कितनी बार बन रहा है, उसकी आवृत्ति कितनी है, इस पर भी निर्भर करता है कि वहाँ कितनी मात्रा में और कितनी बार मानसूनी पवनें आएंगी और वर्षा करेंगी। यही वजह है कि यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। यानी हमने देखा कि बिहार में बाढ़ आ रही है और राजस्थान में सूखे की स्थिति है, या मध्य प्रदेश में भी कई बार सूखे की स्थिति बन जाती है, और तब के मध्य प्रदेश में ही बम्बई में अक्सर मूसलाधार बारिश होती है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है वहाँ पर अक्षों का बनना या ना बनना, यानी जिस स्थान पर निम्न वायुदाब होगा वहाँ वर्षा अधिक होगी, और जहाँ उच्च वायुदाब होगा वहाँ वर्षा कम होगी। मानसून को उसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है, यानी मानसूनी जो पवनें हैं उसको अनिश्चितता के लिए जाना जाता है, यानी उनका कोई निश्चित समय नहीं है, उनकी कोई निश्चित मात्रा नहीं है, उनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता, तथा इसका आगमन और वापसी अव्यवस्थित होती है, यानी इसका आना और इसका वापस जाना दोनों ही अव्यवस्थित हैं। यानी एक निश्चित ना तो कोई समय है, यानी पिछले बार मान लीजिए इस शहर में अधिक वर्षा हुई थी, तो ये आवश्यक नहीं है कि अगले साल भी उस शहर में उतनी ही वर्षा होगी। जैसे हम दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में प्रतिवर्ष अलग अलग समय पर अलग अलग दिनों पर वर्षा अलग अलग प्रकार की होती रहती है। तो आइए अब इनके प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में जून के महीने में समुद्र से स्थल की ओर हवाएं क्यों चलने लगती हैं? क्योंकि समुद्र की ओर अधिक वायुदाब होता है तथा स्थल की ओर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है, जिसके कारण हवाएं उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहने लगती हैं। दूसरा प्रश्न है, मानसूनी वर्षा की मात्रा और समय किन बातों पर निर्भर करता है? मानसूनी वर्षा किसी भी क्षेत्र में बनने वाले अक्षों यानी वायुदाब के क्षेत्र पर निर्भर करता है। जहाँ निम्न वायुदाब होगा वहाँ मानसूनी पवनें पहुँचेंगी और वर्षा करेंगी, जबकि जहाँ अधिक वायुदाब होगा वहाँ मानसूनी पवनें वर्षा नहीं करेंगी। तीसरा प्रश्न है, वर्षा के विराम की मानसूनी परिघटना से आप क्या समझते हैं? यह क्या होती है? तो जैसा कि हमने वर्कशीट में पढ़ा, वर्षा में विराम यानी मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है जिसमें वर्षा रहित यानी बिना वर्षा के अंतराल यानी गैप भी होते हैं, जो कि मानसूनी गर्त यानी निम्न वायुदाब के अक्षों के खिसकने के कारण होते हैं। चौथा प्रश्न है, मानचित्र की सहायता से निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 2 सबसे अधिक और 2 सबसे कम वर्षा वाले राज्यों के नाम लिखिए। अब हम मानचित्र की सहायता से देख सकते हैं कि 2 सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, एक तो उत्तर पूर्वी भारत, या हम राज्यों के नाम अगर लिखें तो हम मेघालय लिख सकते हैं, हम असम लिख सकते हैं, और सबसे कम में अगर हमको लिखना है तो 0 से 20 डिग्री, जैसा कि हम देख पा रहे हैं मानचित्र में, गुजरात हम लिख सकते हैं और राजस्थान हम इसमें लिख सकते हैं। और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।